चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए उसे अंदर मत आने देना। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने सुने भी होंगे इस तरह के सभी सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज होता है कम व्हाट में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कम व्हाट में प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट लेट यू गो। कम व्हाट में आई विल नॉट लेट यू गो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कम व्हाट में आई विल हेल्प यू। कम व्हाट में आई विल हेल्प यू। चाहे कुछ भी हो जाए उसे अंदर मत आने देना। कम व्हाट में डोंट लेट हिम कम इनसाइड। कम व्हाट में डोंट लेट हिम कम इनसाइड। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। कम व्हाट में यू विल हैव टू डू दिस वर्क। कम व्हाट में यू विल हैव टू डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए तुम निराश मत होना। कम व्हाट में यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। कम व्हाट में यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से मत जाने देना। कम व्हाट में डोंट लेट हिम गो फ्रॉम हियर। कम व्हाट में डोंट लेट हिम गो फ्रॉम हियर। चाहे कुछ भी हो जाए तुम झूठ मत बोलना। कम व्हाट में यू डोंट टेल अ लाई। अब रहने दो मैं यह काम कर लूंगा। अब रहने दो वह उसे पैसे दे देगा। अब रहने दो मैं उसे लाता हूँ। अब रहने दो यह मेरा काम है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी हमें जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी जरूर बोला होगा इस तरह के सेंटेंसेस और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है यू लेट इट बी प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। आप रहने दो मैं यह काम कर लूँगा। यू लेट इट बी आई विल डू दिस वर्क। यू लेट इट बी आई विल डू दिस वर्क। आप रहने दो वह उसे पैसे दे देगा। यू लेट इट बी ही विल गिव हर मनी। आप रहने दो मैं उसे लाता हूँ। यू लेट इट बी आई ब्रिंग हिम। यू लेट इट बी आई ब्रिंग हिम। आप रहने दो यह मेरा काम है। यू लेट इट बी इट्स माई वर्क। यू लेट इट बी इट्स माई वर्क। आप रहने दो मैं उसे समझा दूंगा। यू लेट इट बी आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। You let it be, I will make him understand. आप रहने दो यह मेरी जिम्मेदारी है। You let it be, it's my responsibility. You let it be, it's my responsibility. यह भी तो हो सकता है कि वह वहाँ गया ही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है यह भी तो हो सकता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह भी तो हो सकता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस,
जो भी आपको बोलना है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यह भी तो हो सकता है कि वह वहाँ गया ही ना हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन दियर। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन दियर। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ना हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड दिस थिंग। It may also be possible that he has not said this thing. यह भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। It may also be possible that she has not yet come. It may also be possible that she has not yet come. यह भी तो हो सकता है कि उसने किसी से बताया ही ना हो। It may also be possible that he has not told anyone. It may also be possible that he has not told anyone. यह भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है या बोल रहा हो। It may also be possible that he is telling a lie. It may also be possible that he is telling a lie. यह भी तो हो सकता है कि वह दोनों साथ में आ रहे हो। It may also be possible that they both are coming together. It may also be possible that they both are coming together. यह भी तो हो सकता है कि वह हमें ना बुलाए। It may also be possible that he doesn't invite us. It may also be possible that he doesn't invite us. सारा खेल पैसों का है, सारा खेल खुशी का है, सारा खेल विज्ञान का है, सारा खेल सोच का है। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं और आप लोगों ने इनका यूज़ किया भी होगा और अक्सर सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही छोटा और सिंपल यूनिक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है इट इज़ ऑल अबाउट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सारा खेल पैसों का है, इट इज ऑल अबाउट मनी। इट इज ऑल अबाउट मनी। सारा खेल खुशी का है, इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। सारा खेल विज्ञान का है, इट इज ऑल अबाउट साइंस। इट इज ऑल अबाउट साइंस। सारा खेल सोच का है, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सारा खेल किस्मत का है, इट इज ऑल अबाउट लक। इट इज ऑल अबाउट लक। सारा खेल परिश्रम का है, इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सारा खेल नफरत का है, इट इज ऑल अबाउट हेट। इट इज ऑल अबाउट हेट। सारा खेल प्रकृति का है, इट इज ऑल अबाउट नेचर। इट इज ऑल अबाउट नेचर। सारा खेल मोबाइल का है, इट इज ऑल अबाउट मोबाइल। इट इज ऑल अबाउट मोबाइल। सारा खेल ताकत का है, इट इज ऑल अबाउट पावर। इट इज ऑल अबाउट पावर। सारा खेल नॉलेज का है, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। सारा खेल किताबों का है, इट इज ऑल अबाउट बुक्स। इट इज ऑल अबाउट बुक्स। सारा खेल कंप्यूटर का है, इट इज ऑल अबाउट कंप्यूटर। इट इज ऑल अबाउट कंप्यूटर। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ फन। थैंक यू।